हरे कृष्णा मित्रों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लाइफ में सब कुछ होते हुए भी अंदर एक एम्प्टीनेस फील होती है। कभी रिलेशनशिप का दुख, कभी एक्सपेक्टेशन का प्रेशर, कभी कंपैरिजन, कभी रिजेक्शन। और सबसे बड़ा सवाल, मैं इतना दुखी क्यों हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवत गीता के उस डीप ट्रूथ की जो बताता है कि दुख का असली रीजन बाहर नहीं, अंदर है। और जब आप इस सच को समझ जाओगे तो लाइफ को देखने का पूरा नज़रिया बदल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने दुख का असली जवाब मिल जाएगा। भगवत गीता सिर्फ एक रिलीजियस बुक नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल गाइड है। जब अर्जुन बैटलफील्ड में टूट गया था, तब लॉर्ड कृष्णा ने उसे सिर्फ मोटिवेशन नहीं दिया था, उन्होंने दुख का रूट कॉज समझाया था। और सच कहूँ, अर्जुन की सिचुएशन हम सबकी लाइफ से मिलती है। हम भी कंफ्यूजन में हैं, फियर में हैं, अटैचमेंट में हैं और एक्सपेक्टेशंस के बर्डन में जी रहे हैं। आज का वीडियो आपको सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं देगा, बल्कि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी देगा कि हम दुख क्रिएट कैसे करते हैं और उससे फ्री कैसे हो सकते हैं। भगवत गीता के अकॉर्डिंग दुख का सबसे बड़ा रीज़न है अटैचमेंट। जब हम किसी पर्सन, रिलेशनशिप, मनी, रिजल्ट या सिचुएशन से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो हम अपनी पीस उनके हाथ में दे देते हैं। कृष्णा कहते हैं, जो चीज़ बदलने वाली है उसे परमानेंट समझना ही दुख का रीज़न है। आप नोटिस करो, जब कोई इंसान आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता तो दुख होता है। जब करियर में रिजल्ट लेट आता है तो दुख होता है। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो दुख होता है। लेकिन प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, प्रॉब्लम अटैचमेंट है। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो, लेकिन लाइफ कंट्रोल से नहीं, एक्सेप्टेंस से चलती है। एक स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है एग्ज़ाम के लिए, उसे लगता है कि उसका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन रिजल्ट अपोजिट आता है। समझे कि उसका एफर्ट उसके कंट्रोल में था, रिजल्ट नहीं। यही गीता का विजडम है। अटैचमेंट रिजल्ट से नहीं, एक्शन से रखो। आज ज़्यादा लोग सिचुएशन से नहीं, एक्सपेक्टेशन से दुखी हैं। हम सीक्रेटली एक्सपेक्ट करते हैं लोग हमेशा हमें समझें, फैमिली हमारी वैल्यू करे, पार्टनर हमें प्रायोरिटी दे, फ्रेंड्स लॉयल्टी दिखाए, हार्ड वर्क का इंस्टेंट रिजल्ट मिले। और जब यह नहीं होता तो हम इमोशनल पेन फील करते हैं। कृष्णा ने कहा था, एक्सपेक्टेशन जितनी ज़्यादा उतना दुख ज़्यादा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन लाइफ अनसर्टेन है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप किसी को प्योर हार्ट से लव देते हो और बदले में सेम एफर्ट एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन सामने वाला इमोशनली अवेलेबल नहीं होता। फिर हम कहते हैं, मैंने इतना दिया, मुझे क्या मिला। यही सफरिंग का स्टार्ट है। गीता हमें इमोशनल इंडिपेंडेंस सिखाती है। लव करो, केयर करो, हेल्प करो, लेकिन अपनी हैप्पीनेस किसी और के बिहेवियर पर डिपेंडेंट मत बनाओ। आज सोशल मीडिया के टाइम में कंपैरिजन एक साइलेंट पॉइजन बन चुका है। दूसरों की सक्सेस देखकर लगता है सबकी लाइफ परफेक्ट है, सिर्फ मेरी नहीं। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई रिलेशनशिप फ्लॉन्ट कर रहा है, कोई लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, और हम अपनी रियलिटी कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन कृष्णा कहते हैं, हर सोल का जर्नी अलग है। आप किसी और का चैप्टर 20 आप किसी और का चैप्टर 20 अपने हर सोल का जर्नी अलग है। आप किसी और का चैप्टर 20 आप किसी और का चैप्टर 20 अपने चैप्टर 2 से कंपेयर नहीं कर सकते।
कंपैरिजन ग्रैटिट्यूड को डिस्ट्रॉय करता है, और जब ग्रैटिट्यूड चला जाता है तो दुख ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब आप अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, तभी असली पीस स्टार्ट होती है, क्योंकि हैप्पीनेस अचीवमेंट से नहीं, अवेयरनेस से आती है। गीता के अकॉर्डिंग ईगो भी सफरिंग का मेजर रीज़न है। ईगो सिर्फ एरोगेंस नहीं होता, कभी कभी विक्टिम माइंडसेट भी ईगो होता है, जैसे मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं किया, उसने मुझे इग्नोर कैसे कर दिया। हम हर चीज़ को पर्सनली लेने लगते हैं। और वही पेन क्रिएट करता है। कृष्णा हमें सिखाते हैं, आप टेम्परेरी रोल्स नहीं हो, आप सिर्फ बॉडी, स्टेटस, रिलेशनशिप या सक्सेस नहीं हो, आप एक सोल हो, और सोल नेचुरली पीसफुल होती है। जब हम अपनी आइडेंटिटी आउटर वर्ल्ड में ढूंढते हैं तो दुख मिलता है, जब अंदर कनेक्ट करते हैं तो शांति मिलती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आखिर दुख से बाहर कैसे आएं? भगवत गीता कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देती है। एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करो, हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। जितना जल्दी ये एक्सेप्ट करोगे उतनी पीस बढ़ेगी। कर्मा पर फोकस करो, कृष्णा का फेमस मैसेज, कर्माण्यवाधिका रस्ते माँ फले कदाचन। आपका राइट सिर्फ एक्शन पर है, रिजल्ट पर नहीं। एक्शन प्योर रखो, रिजल्ट को यूनिवर्स पर छोड़ दो। मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस, रोज़ 10 मिनट साइलेंस में बैठो, खुद को ऑब्जर्व करो। आप पाओगे कि बहुत सारा दुख सिर्फ थॉट्स का पैटर्न है। रियलिटी उतनी पेनफुल नहीं होती जितनी हमारी ओवर थिंकिंग बना देती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, जो नहीं है उस पर फोकस करोगे तो दुख बढ़ेगा। जो ऑलरेडी है उसके लिए थैंकफुल रहोगे तो पीस बढ़ेगी। डिटैचमेंट सीखो, डिटैचमेंट का मतलब इमोशनल लेस होना नहीं होता। इसका मतलब है मैं लव करूँगा लेकिन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करूँगा। तो गीता के अकॉर्डिंग दुख का असली रीज़न दुनिया नहीं है, बल्कि अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन, ईगो और कंट्रोल की डिज़ायर है। और जब हम अवेयरनेस के साथ जीना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे सफरिंग कम होने लगती है। याद रखिए, लाइफ परफेक्ट होने से पीस नहीं मिलती, माइंड पीसफुल होने से लाइफ ब्यूटीफुल लगने लगती है। अगर आज का वीडियो आपको टच करे तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं अवेयरनेस चूज़ करता हूँ या करती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और अगर आपको स्पिरिचुअलिटी, भगवद गीता और इनर हीलिंग से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।